है भाई। तो भाई बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। उसी में ही आपको क्या करना है। अब आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया रिएक्ट की मदद से, लेट्स से, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है बहुत स्लो चल रहा है, राइट। वो स्लो चलने का रीजन क्या क्या हो सकता है उसको देखेंगे। उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे इस वाले टॉपिक में। ठीक है। क्या होता है एक्चुअल में जब कभी भी कंपोनेंट चेंज होता है, क्या सारी चीजें होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो ये पार्ट आपका बेसिकली रहेगा ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, कैसे आप अपने एप्लीकेशन को, ठीक है, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये वो वाला पार्ट है भाई। क्लियर। ओके। थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो भाई पूछ सकते हो। डन। आगे बढ़ते हैं। चलो। सीडी आपके पास ऑप्टिमाइजेशन कोड डॉट। मैं यहां पे पहले एक ऐप इसको जेएसएक्स बना दिया। ठीक है भाई, एक और बनाते हैं यहां पे, लेट्स से पेरेंट डॉट जेएसएक्स। एक बनाते हैं आपका चाइल्ड डॉट जेएसएक्स। ठीक है भाई। ऐप, ये कंपोनेंट है, इसको हटा दिया, इसमें कुछ नहीं रखना हमें। पेरेंट आर एफ सी। मैं जो भी आपको यहां बताऊंगा बेसिकली आपको बताऊंगा फंक्शनल कंपोनेंट में। आप उसको, जिसको आप यूज कर सकते हो उसको आप उस पर यूज कर सकते हो क्लास कंपोनेंट में। बेसिकली एक ही पार्ट होता है मेमो, उसी को यूज कर पाओगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐप में गया और यहाँ पे लिखा मैंने पेरेंट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और फिर चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। ठीक है भाई। कुछ और हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे। उसके बाद सिंपल है कि इसको स्टार्ट करना है, तो एनपीएम स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई। चलो। अब सिचुएशन क्या है, मैं यहां पे बनाता हूं यूज स्टेट काउंटर बेसिकली। और यहां पे मैंने एक आपके पास पैराग्राफ बनाया जिसमें लिख रहा हूं मैं काउंटर, और यहां पे लिख दिया मैंने आपका काउंटर। उसके बाद एक बटन बना लेते हैं जिसको लिखा मैंने इंक्रीमेंट। ठीक है भाई। और मैं यहां पे ऑन क्लिक में डायरेक्टली प्रोसेस कर लेता हूं यहां पे सेट काउंटर, काउंटर प्लस वन। अब इसको समझना, उससे पहले मैं क्या करता हूं, चाइल्ड में यहां जाके लॉक कर देता हूं। इसको लिख दिया मैंने चाइल्ड, इसको मैंने कॉपी किया और इसको लिख दिया मैंने पेरेंट, और इसको लिख दिया मैंने ऐप। इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल में गो। जब पहली बार आपका कंपोनेंट लोड हुए सारे, तो सबसे पहले चलेगा ऐप। ऐप के अंदर पेरेंट और चाइल्ड ये उसके अंदर है ना। परफेक्ट। यहां तक क्लियर है। यही तो हुआ है, सबसे पहले ये लॉग हुआ, फिर ये वाला कंपोनेंट लोड हुआ, फिर ये वाला कंपोनेंट लोड हुआ। परफेक्ट। क्लियर। चलो जी। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, दोबारा सारे लोड हुए।
जब कभी भी आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई भी चेंज करते हो, मान लो इस कंपोनेंट में कुछ चेंज हुआ, ठीक है भाई, इस कंपोनेंट में कुछ चेंजेस हुए, तो उससे क्या हुआ, उसके चाइल्ड कंपोनेंट में भी चेंजेस आए। क्यों आए? क्योंकि ये भी आपका रीलोड होता है। तो ये आपका पेरेंट कंपोनेंट में कुछ चेंज जो आपका हुआ, इससे भाई ये दोबारा से पूरा री रेंडर होता है। और अगर ये दोबारा से री रेंडर हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये भी आपका दोबारा से रिक्रिएट होगा। ठीक है भाई, अभी तो मेरे पास एक मेन ऐप कंपोनेंट था और फिर उसके बाद आपने दो चाइल्ड कंपोनेंट दे दिए, परफेक्ट है, इसमें अभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या किसमें दिक्कत आएगी? फिर दिक्कत आएगी जब आपके पास हजारों कंपोनेंट होंगे। क्योंकि एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, एक नॉर्मल सा कोई भी आप एप्लीकेशन बनाओगे, उसमें मिनिमम मिनिमम 10 से 15, 20 से 25 कंपोनेंट बनाओगे बनाओगे। इवन तो जब हम अपना करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, तो वहां पर भी ये चीज देखेंगे। क्लियर? और दूसरी बात, क्या यहाँ पे इस पेरेंट और चाइल्ड में कोई डिपेंडेंसी है? ऐप की कोई डिपेंडेंसी है? नहीं है। पहला तो क्वेश्चन ये है, पहला तो ये चीज थी, अगर आप किसी भी कंपोनेंट में कोई चेंज करते हो तो उससे एसोसिएटेड उसके चाइल्ड कंपोनेंट भी री रेंडर होते हैं। वो तो होगा ही, साथ में उसके चाइल्ड कंपोनेंट भी री रेंडर होंगे। क्लियर भाई? कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर? क्लियर है भाई? है ना भाई? तो भाई सिंपल सी बात है, तो री रेंडर तो होगा ही। लेकिन अगर आप यहां पे देखो, क्या इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, क्या इसकी डिपेंडेंसी, इसके ऐप की कोई डिपेंडेंसी है? नहीं है। है ना सिंपल? तो भाई मैं इसको री रेंडर क्यों करवाऊं? सिंपल सी बात है, मैं इसको री रेंडर क्यों करवाऊं? अगर पेरेंट के अंदर कोई डिपेंडेंसी होती, मान लो आप प्रॉप के थ्रू काउंटर को भेज रहे होते हैं और फिर वहां पे काउंटर चल रहा होता, तो बात समझ में आता है। बट यहां पे तो आपके पास कुछ ऐसा है ही नहीं। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन राइज होता है। तो इस केस में दिक्कत आएगी आपके पास। और अगर आपको इसको सॉल्व करना है कि मान लो आपने कोई ऐसा कंपोनेंट किसी कंपोनेंट के अंदर पास किया जिसकी डिपेंडेंसी नहीं है, बस यूआई के लिए दिखाने के लिए है, तो भाई मुझे उसको री रेंडर से रोकना है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहां पे क्या यूज करोगे? ऑप्टिमाइजेशन का पहला टॉपिक जिसके कहते हैं मेमो, इसको कहते हैं मेमोराइजेशन। जेएस के अंदर एक मेमोराइजेशन का टॉपिक होता है। ठीक है, अगर आप जितना जेएस के अंदर जाओगे उतना आप उसके बारे में जानोगे। ठीक है, तो जेएस के अंदर एक टॉपिक है मेमोराइजेशन का, ये उसके अंदर आएगा। ठीक है भाई? क्लियर है? अब इसको मुझे रोकना है, तो मैं कैसे रोकूं? जिस भी कंपोनेंट को आपको री रेंडर नहीं करवाना, बताना है कि भाई इसका री रेंडर से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, जैसे पहला दिख रहा था वैसे अभी भी दिख रहा है। ठीक है भाई, कोई डिपेंडेंसी आपने ऐड नहीं कर रखी है। तो उस केस में आप क्या करो, इसको बनाओ, इसको कट करो यहां से, इसको पेस्ट करो और लिखो रिएक्ट डॉट मेमो, और उसके बाद पेरेंट को यहां पे पास कर दो। ठीक है, अब इसको देखो जरा, इसको रीलोड किया हमने, अभी स्टार्टिंग में पहली बार में ये सारे रेंडर हो रहे हैं, परफेक्ट है। अब क्या पेरेंट हुआ री रेंडर? दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हजारों कंपोनेंट आपके ऐसे होंगे जिनका री रेंडर से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो उस केस में आप उसको मेमो बना दो। याद रखिएगा, ये जो मैंने रिएक्ट डॉट मेमो लिखा है, इसको लिखने का एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं ओनली मेमो लिख दो। बस आपको क्या करना पड़ेगा,
इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे। या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, इम्पैक्ट कुछ पड़ने वाला नहीं है। क्लियर भाई? तो ऐसे आपके पास मान लो अगर आप 25 से 30 कंपोनेंट अगर आप बना रहे हो, उसमें से 10-12 ऐसे कंपोनेंट होंगे जो ओनली यूआई से एसोसिएटेड है। तो उनका फायदा क्या है री रेंडर करवाने से? और मान लो अगर हर एक कंपोनेंट को री रेंडर होने में 1 सेकंड लग रहा है, तो हर बार अगर 25 कंपोनेंट है, ठीक है ना, 25 के 25 मान लो मेन आपके पास ऐप है, ऐप में ही चेंज हो रहा है, तो 25 के 25 कंपोनेंट री रेंडर होंगे। और अगर आपने उसमें से 10 कंपोनेंट को री रेंडर होने से बचा लिया, तो समझ जाओ कि आपने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी अपनी एप्लीकेशन की। राइट? यही कॉन्सेप्ट कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है भाई? क्लियर है? इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन की, देखो, आप जैसे जैसे कोड करोगे वैसे वैसे आपका एप्लीकेशन बड़ा होता जाएगा। कितना फास्ट है, कितना इफिशिएंट है, कितना इजी टू यूज है, वो कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन पार्ट। ठीक है भाई? क्लियर है? तो जो अभी मैंने यहां पे यूज किया है, ये कंपोनेंट वाइज है। ठीक है? क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? भाई ऑनलाइन में कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, वो अभी देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर भाई? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर है यहां तक? डन है ना? इसको लिख लीजिए, इसको हटा लीजिए, और कैसे आप मेमो भी यूज करोगे वो लिख लीजिए। याद रखिएगा जो मेमो अभी मैंने यूज किया है वो कंपोनेंट वाइज काम करता है। ठीक है? एक नोट करके लिख लीजिएगा, जो आप मेमो को यूज कर रहे हो वो ओनली फॉर कंपोनेंट के लिए वर्क करेगा। ठीक है? कंपोनेंट के अंदर वर्क नहीं करेगा ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। आने वाले टाइम में आप आने इसके बाद जो पढ़ाऊंगा उसके बाद जो पढ़ाऊंगा वो यूज मेमो भी है, तो वो आपका कंपोनेंट वाइज काम नहीं करता, ये काम करता है। डन भाई? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है, आगे बढ़े। चलो जी। दूसरा पार्ट क्या है, पहले इससे पहले एक चीज और बता दूं मैं। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पर डिपेंडेंसी में ऐसे लिख दिया काउंटर इक्वल टू में काउंटर,
ठीक है भाई। अब यहां पे देखो, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं किया मैंने, बस वहां तक रखा था। ठीक है, मैंने डिपेंडेंसी पास कर दी उस कंपोनेंट में। अब चाहे कुछ भी कर लो, ये कंपोनेंट री रेंडर होगा। ठीक है, अगर आपने कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं करी है तो भाई ये आप यूज करो, परफेक्ट है। बट अगर आपने कोई भी डिपेंडेंसी ऐड कर दी, ठीक है, फिर ये काम आपका डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा फिर। क्लियर भाई? ये तब यूज कीजिएगा जो आपके स्टैटिक कंपोनेंट है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्योंकि उससे मुझे बार बार री रेंडर नहीं करवाना। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी तो इसको भी तो रेंडर होना पड़ेगा, री रेंडर होना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। और ये गुड टू प्रैक्टिस है, सही है, ये होना भी चाहिए, नहीं तो भाई दिक्कतें आएंगी। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? तो डिपेंडेंसी ऐड होगी तो भाई ये री रेंडर होगा। ठीक है, चलो फिर। अब मैंने इसको कट किया और इस बटन को मैं कट करके चाइल्ड कंपोनेंट में देना चाहूंगा। और यहां पे मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर देते क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं। मैं यहां पे एक बनाता हूं कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, और यहां लिख दिया मैंने सेट काउंटर और काउंटर +1। मैंने क्या किया, इस फंक्शन की डेफिनेशन इस प्रॉप में दे दी। ठीक है भाई, और यहां से प्रॉप से मैंने क्या किया, लिखा प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट। ठीक है भाई, बस मैंने ये लिखा। इसको मैं फॉर्मेट करता हूं, इसको मैं फॉर्मेट करता हूं ताकि अच्छा लगे देखने में, परफेक्ट। और इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं है उसे अभी क्लोज कर दो। ठीक है भाई। अब अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो भाई सिंपल सी बात है, ये आपका क्या हो रहा है ना, री रेंडर हो रहा है, पहला केस। दूसरा केस क्या होता है, जब कभी भी कोई भी कंपोनेंट हो आपके पास, अगर उस कंपोनेंट में कुछ भी चेंज हुआ है तो उस कंपोनेंट के अंदर जो भी चीज है वो दोबारा से रिक्रिएट होती है। क्या हो रही है भाई? दोबारा से रिक्रिएट हो रही है। मतलब पहली बार इसको कोई स्पेस मिल मेमोरी मिली होगी, एड्रेस मिला होगा, जब दोबारा से होगा तो उसका एड्रेस चेंज हो चुका होगा। हर बार एक नई मेमोरी एलोकेट हो रही है, वो उड़ जाती है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो भाई अब मुझे क्या करना है, इसको रोकना है, फंक्शन को री रेंडर होने से। ठीक है भाई, मुझे क्या करना है, फंक्शन को री रेंडर होने से रोकना है। मान लो इस फंक्शन के अंदर आपने यहां पे लॉग लिखा था बस टेस्टिंग। ठीक है भाई, ये लिखा था, इससे कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, यहां से इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है भाई, फंक्शन मैं चाहता हूं क्योंकि ये पूरे फंक्शन इसके अंदर के चीजों को रिक्रिएट करेगा, एक नई मेमोरी एलोकेट करेगा। वर्चुअल डोम का यही तो काम है, सिंपल है। तो मुझे रोकना है कि भाई इसको भाई रिक्रिएट ना हो। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन का दूसरा पार्ट जो कि फंक्शनल यूज होता है, आपका यूज कॉल बैक। ठीक है भाई, करना क्या है आपको, इसको कट करना है और यहां पे लिखना है आपको यूज कॉल बैक। इसके अंदर दो पार्ट, पहले पार्ट में आप फंक्शन दोगे और दूसरे में डिपेंडेंसी।
जो काम आप किस पे करते थे, यूज इफेक्ट पे करते थे। ठीक है, आप इसको देखो। अब कर रहा है ये? नहीं कर रहा है ना भाई? बट यार, मैं ये इंक्रीमेंट भी तो हो, इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है ये? ठीक है, अगर आपको लगता है, अगर मैं मेरे को इसको इंक्रीमेंट करना है और इसको बस एक बार इंस्टांशिएट करना है, इसका इंस्टांस क्रिएट करना है, तो यहां पे आप अगर इसकी वैल्यू ऐसे दे दोगे तो ये बार बार चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हुई तो दोबारा आपका रीएलोकेट हो गई। बट मैं चाहता हूं उसको ब्लैंक दे दूं और यहाँ पे काउंटर की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होती रहे। तो उसके लिए आप, आपको एक बताया था ना मैंने, प्रीवियस वैल्यू या प्रीवियस स्टेट लिख लो और यहां लिख दो प्रीवियस स्टेट +1। क्यों भाई, ऐसे कैसे? देख लो आप, ऐप वाला गायब हो गया ना। एक कॉम्पोनेंट कम हो गया। पहले आपका ऐप भी तो चल रहा था, नहीं ऐप के लिए तो मैंने कमेंट कर दिया था, सॉरी। ऐसा कैसे? इसको मैंने पास किया यहाँ पे, यूज कॉल बैक में स्टेट लिखा, प्रीवियस स्टेट, काउंटर की वैल्यू 1 कर दी। तो ये कैसे काम कर रहा है? ऐसे कैसे भाई? एक सेकंड रुकना। स्टेट से कुछ और भी होगा, रुक जाएगा। एक सेकंड रुकना। सेम ही चीज है, चाइल्ड मैंने इंक्रीमेंट पास किया था। चेक करो, मैं इसको दूसरे तरीके से। क्यों भाई, सेम ही तो कोड लिख रहा हूँ। ड्रॉप स्ट्रोक इंक्रीमेंट है, ये परफेक्ट है, ये रोक क्यों नहीं रहा? सेट काउंटर एक बार चल रहा है। ओके, एक चीज और, सॉरी, इसको मैंने कट किया और इसको लिख दो मेमो। वो मैंने मेमो ऐड नहीं किया था। चाहे कितनी बार भी कर लो, अब चाइल्ड कंपोनेंट कभी रीरेंडर होगा ही नहीं। बिकॉज अब क्या करेगा, इसको बस एक ही बार इंस्टेंस एलोकेट होगा, वो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है कि हाँ भाई ये चेंज होगा तो ये भी ऑटो अपडेट होगा। तो मैंने मेमो ऐड नहीं किया था, डेट्स वाई ये दिक्कत आ रही थी। मैंने मेमो ऐड कर दिया, इसका जो इंस्टांस है वो एक बार मिला उसे फिर, और अगर एक बार मिला है तो सिंपल सी बात है, तो भाई चेंज तो हो नहीं रहा। अगर मैं इसको यूज नहीं करूंगा, इसको हटा देता हूं, तो इसको हर बार एक नया इंस्टांस मिलेगा।
चाहे मेमो आपने ऐड किया हो या ना किया हो। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस केस में आपने अब क्या किया, जो आपका फंक्शन था उसको मेमोराइज कर दिया, उसे ऑप्टिमाइज कर दिया। और भाई इसको बहुत यूज करते हैं, हद से ज्यादा। ठीक है, इसको तो पक्का यूज करते हैं, क्योंकि आप एक फंक्शन, एक कंपोनेंट के कितने फंक्शन बनाओगे खुद नहीं पता आपको। ठीक है, क्लियर भाई। तो अगर आपको यूज करना है इसको, तो साथ में इसको भी यूज कीजिएगा, मैमो को साथ में। क्लियर भाई, क्लियर है। लिख लीजिएगा इसको, पहले लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा, पहले इसको पूरा लिखिएगा। इसको मैं हटा देता हूं, और फिर आप चाइल्ड कंपोनेंट को लिखिएगा। मैमो भूल गया था लेकिन। एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन यूज इफेक्ट एंड यूज कॉल बैक। तो यूज इफेक्ट का काम होता है कंपोनेंट को री रेंडर करना। ठीक, यूज कॉल बैक का काम होता है फंक्शन को री रेंडर करना बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। अब आपने यहाँ पे किसको किया, फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दिया, फंक्शन को रीलोड होने से रोक दिया। क्लियर। डन भाई, अब इसको लिख लीजिएगा। ये लिख लिया। आज आबादी कैसे ज्यादा हो गई। तुम कहाँ गए थे इतने दिनों तक। अच्छा, तुम्हारा ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। तुम्हारा भाई पीछे भाई, तुम ब्याह करके आओ। तुम्हारी शादी थी, तो फिर डन। अब इसको लिख लीजिएगा।
पढ़ा था इसे, लेकिन बहुत हार्ड लगा था। और लाइक हेल्प इसमें यूज हो रहा है, मेमोराइजेशन में समझ में नहीं आ रहा है। उसमें Yes, देखो भाई, जो भी चीज आप यहाँ पे देख रहे हो वो प्योर जेएस से बना हुआ है। ठीक है, तो जो तुम सोच रहे हो जेएस जितना मैंने पढ़ाया है वो उसका 5 to 10% है। ठीक है भाई, बहुत कुछ है जेएस के अंदर। जितना अंदर घुसोगे उतना और मिलेगा। जस्ट लाइक आप पैसिफिक ओशियन के बीच में हो, जितना अंदर जाओगे उतना अंदर चले जाओगे। ठीक है, जितना आता है उसको प्रैक्टिस करो, कोड करो, और उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करो। देखो, लैंग्वेज अगर आपको अच्छे से आता है तो बाकी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो बनी हुई चीजें हैं वो सारी जेएस से तो है। मत गए भाई भी अभी, वो भी नहीं हुआ भाई, जॉब अब भी नहीं लगी। डन भाई, क्लियर। तो मेक श्योर भाई कि जेएस पे अपना थोड़ा कमांड अच्छा रखना, दिक्कत नहीं होगी। डन, आगे बढ़े भाई। चलो जी, नेक्स्ट इसके बाद क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, एक लास्ट टॉपिक इसी के अंदर आता है। वो क्या है, पहले उसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक कर लिया भाई? चलो जी, लिख लिया भाई सबने यहां तक ऑनलाइन में? चलो भाई, हर कोई वीडियो डाउनलोड कर तो रहा है ना? कोई ऐसा जो वीडियो डाउनलोड ना कर रहा हो? तो आज का लास्ट टॉपिक है आपका यूज मेमो, उसको देखते हैं। पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अलग से फाइल बनाया यूज मेमो नाम से। ठीक है भाई, इसको मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेता हूं यहाँ पे। इसको जो समझाना चाहता हूं पहले उसे समझिएगा। इससे पहले मैं इस पे चलता हूँ, और यहाँ पे जो ऐप था इसको कॉपी किया और इसमें जाके पेस्ट कर दिया ताकि मिडल में आ जाए, और कुछ नहीं मेरे। और यहाँ पे क्लास नेम लिया ऐप। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया काउंटर, और लिखा 10। एक बटन लिखा इंक्रीमेंट। ठीक है भाई, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू लिख दी इंक्रीमेंट में, ऑन क्लिक। उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा यूज स्टेट 0, और लेट आपके पास हो गया काउंटर, सेट काउंटर। और यहां पे लिख दो आप एक कॉल बैक, सेट काउंटर, काउंटर +1। ठीक है भाई, ये आपका परफेक्ट है, प्रॉपर चलेगा आपका। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू, काउंटर की वैल्यू यहाँ पास नहीं करी थी, सॉरी फॉर। ठीक है भाई, अब एक इशू ये है कि मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया था जिसका मेन मकसद ये था कि वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, मैंने एक फंक्शन कॉन्स्ट बनाया, ऐसे कॉन्स्ट सम लिखा था मैंने। ठीक है भाई, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक फॉर लूप दिया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इंडेक्स की जगह लिखता हूँ आपके पास आई, और इसकी वैल्यू में चलाता गया आपका 10,000 तक। और लेट लिखा मैंने एस, जो कि सम की वैल्यू होगी। और मैंने यहाँ पे लेट आपके पास सम एस इक्वल टू में एस प्लस आई, या फिर आप इस तरीके से लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, परफेक्ट है। ठीक है भाई,
अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर लूं या लॉक कर लूं, जो भी अभी कर लेते हैं एस को। अब इसको मैं यहाँ पे कहीं पे कॉल कर लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे लिखा मैंने सम और कॉल कर लिया। और मैं यहाँ पे साथ में इसको लॉक भी कर लेता हूँ आई को, ताकि आपको दिखता रहे कि हाँ भाई ये सम भी हो रहा है। सम हो गया। क्या हो रहा है, जितनी बार मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ, कंपोनेंट को अपडेट हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, उतनी बार ये सम बार बार चल रहा है ना भाई। ये चल रहा बार बार। सिचुएशन ये है भाई कि भाई इसकी वैल्यू तो सेम ही आ रही है बार बार, है ना, पहला केस। तो मैं चाहता क्या हूं कि भाई एक बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो, बस एक बार, ठीक है। बाकी टाइम अगर कंपोनेंट अपडेट हो तो वैल्यू कैलकुलेट ना हो। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं यूज मेमो। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यूज मेमो, ठीक है भाई। यहां पे सबसे पहले मैं पास करूंगा उसको जो मैंने कॉल करना था। दूसरे में डिपेंडेंसी, यहां पर भी डिपेंडेंसी रहेगी। और लेट लिख दिया मैंने टी। अब मैं इस टी को यहां लिख लेता हूं बस। सॉरी, क्या हो गया, एक बार हो गया। अब रिकैलकुलेट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, सेम वैल्यू बार बार आनी थी। तो इसने क्या किया, जो पहली वैल्यू थी पहली बार कैलकुलेट, ये फर्स्ट टाइम लोड होगा तो कैलकुलेट होगा, लेकिन जब सेकेंड टाइम अगर इसका आपको क्लिक करते हो तो ये क्या करेगा, पुरानी वैल्यू को कैश कर लेता है, ठीक है। और वो वैल्यू आपको दिखेगी बस। मतलब मैं यहां पे, अगर यहां पे लिखता हूं मैं रिटर्न एस और लॉक कर लेता हूं मैं साथ में एस, कैलकुलेट हो गई। तो पुरानी वैल्यू क्या किसने किया, कैश कर लिया, मतलब एक जगह पे लोकेशन में से होल्ड ले लिया, होल्ड कर लिया। अब ये क्या करेगा, इस फंक्शन को दोबारा रिकैलकुलेट कभी करेगा ही नहीं, ठीक है। तो कभी कभार सिनेरियो ऐसा आता है हमारे पास कि भाई कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो हमें बार बार री रेंडर हो रहे हैं, जबकि उसकी मुझे जरूरत नहीं है। एक बार गेट हो जाए, वैल्यू फिक्स है उसकी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो उस केस में आप यहां पे यूज करते हो यूज मेमो। इसका मेन मकसद होता है वैल्यू को कैश करना, ठीक है। कैश मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन में डेटा ऐड सेव कर लेना। जब कभी भी आप दोबारा से इसकी डिमांड करो तो उस केस में वो वाली वैल्यू आपको प्रिंट करके दे दे। दैट्स इट, और कुछ काम नहीं करता है। तो यूज मेमो का काम होता है वैल्यू को कैश करना, मेमो का काम होता है कंपोनेंट को कैश करना, कंपोनेंट को री रेंडर होने से बचाना। यूज कॉलबैक का काम होता है फंक्शन को री रेंडर होने से बचाना, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये था आपके पास क्या, यूज मेमो, ठीक है। ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। एक कंपोनेंट को क्या कर रहा है, री रेंडर होने से बचा रहा है। एक आपका फंक्शन को री रेंडर होने से बचा रहा है। एक आपका वैल्यू को री रेंडर होने से बचा रहा है, री इवेलुएट होने से बचा रहा है। ये तीनों अलग अलग टॉपिक्स हैं भाई। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। तो वहाँ पर कंपोनेंट वो करेगी, तो जैसे 28 को यूज नहीं कर रहे तो हम सब में कैसे मैनेज करोगे, ऐसा नहीं कि वाह, बेहतरीन।
नहीं तो जब उनमें रिएक्ट हो तभी चेंज होगा। जब तुम कंपोनेंट बना रहे हो उस टाइम पे मेमो पास कर दो, बात खत्म। अगर डिपेंडेंसी डालोगे तो री रेंडर तो होगा, ठीक है। डिपेंडेंसी मत डालो, री रेंडर नहीं होगा। खत्म कहानी, है ना भाई। तो आज हमने ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ा, कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। यूआई के पर्सपेक्टिव भी देख लिया, फंक्शन के पर्सपेक्टिव भी देख लिया, और वैल्यू के पर्सपेक्टिव भी देख लिया। अब आप फ्यूचर में जब कोई एप्लीकेशन बनाओ और वो बार बार री रेंडर हो रहा है, तो इन तीनों में से किसी को यूज कर सकते हो। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई। तो ये था आपके पास क्या, यूज मेमो। तो मैंने ऑप्टिमाइजेशन के तीनों पिलर्स के बारे में बता दिया आपको। बाकी आपका कोड आपका, बाकी चीज आपकी है। क्लियर। आप किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो भाई पूछ सकते हो। कल हम पढ़ेंगे दो चीज। पहली चीज पढ़ेंगे हम कैसे हम अपना कस्टम हुक बना सकते हैं। वो 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा, हम एपी एक किसी यूआरएल जैसे फायरबेस हो गया, हल्का फुल्का फायरबेस पढ़ के आना, ठीक है। तो हम फायरबेस के थ्रू क्रड करके देखेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बारे में सीखेंगे। क्लियर भाई, क्लियर है। विद द हेल्प ऑफ रिडक्स, डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो कल आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट, आपका हुक का वाला। उसमें मुझे 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा या 45 50 मिनट्स मेरे को एचटीटीपी रिक्वेस्ट वाले में, ठीक है। एक छोटा सा क्रड बनाएंगे, वैल्यू गेट करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद कल जो एप्लीकेशन में इश्यूज आएंगे उस साथ में देखेंगे, अगर बग फिक्स होंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और साथ में कस्टम कैसे हुक बना सकते हो वो देखेंगे, ठीक है। क्लियर भाई। और जो हम बनाएंगे उसको एक काम करेंगे, उसका हुक भी बना के ट्राई करेंगे फिर। कस्टम हुक्स कैसे बनाते हैं, उसका यूज कहाँ पे कैसे यूज करें, उसके लिए करेंगे। कोई डाउट किसी कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकते हैं। तो कल के लिए थोड़ा बहुत फायरबेस पढ़ के आए, क्योंकि डेटाबेस तो मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है। तो फायरबेस हल्का फुल्का पढ़ के आए, और उसके बाद जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस कर लें। अरे नहीं तो फिर आप कर तो लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। और अगर किसी को दोबारा से रिएक्ट पढ़ना हो तो 1 बजे वाले बैच में आ जाना। हमारी इच्छा भाई, बोर मत होना बस।
नहीं तो बोर तो होते ही नहीं हम। डन भाई, ठीक है, क्लियर। अगर आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर ना हुए हो तो आ जाना उसमें। अभी देखो, एक सेकंड रुको भाई, ये लिख लिया है ना सबने? एक सेकंड रुकना, मैं 1 बजे वाले बैच को देखता हूँ। अच्छा सर, रैप का कितना यूज होता है मॉडल के पास? रैफ का यूज होता है जहां पे मुझे स्टेट की जरूरत नहीं है, वहां रैफ यूज करूंगा ना मैं। अभी तो मेरा इवेंट हैंडलिंग है वो, उसमें। अभी तो इवेंट हैंडलिंग पढ़ा रहा हूं मैं उसमें। आज मैं इवेंट हैंडलिंग स्टार्ट करूंगा, तो आज कल और परसों, ठीक है, इवेंट हैंडलिंग खत्म, मतलब जेएस खत्म। फिर उसके बाद टीएस, टीएस में 1 हफ्ता मान के चलो। फिर उसके बाद रिएक्ट स्टार्ट। भाई शांत हो जाओ, ठीक है भाई? कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में किसी को डाउट है भाई? क्लियर? कोई डाउट नहीं ऑनलाइन में? चलो फिर आज के लिए इतना ही।